हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलो, तो मेरा नाम है नीरज एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल GRC नया चैप्टर के साथ। ठीक है, जो है तो कार्बन 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 कार्बन। आखिर क्यों ये कार्बन? आखिर इतने सारे चैप्टर में से, इतने सारे एलिमेंट में से एक कार्बन क्यों? हाइड्रोजन क्यों नहीं? सोडियम क्यों नहीं? पोटेशियम क्यों नहीं? मैग्नीशियम क्यों नहीं? अरे कार्बन तू क्यों रे? हीलियम क्यों नहीं? नियोन क्यों नहीं? आर्गन क्यों नहीं? कैल्शियम क्यों नहीं? पता तो होगा ना क्या है ये सब? नहीं पता? मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था यहां पढ़ो, उसके पहले की चीजों को याद करके आओ। पार्ट ऑफ जोक। ऑल राइट, सो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारा चैप्टर, जिसका नाम है योर ब्यूटीफुल सा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलो, तो कार्बन की दुनिया में आपका हार्दिक 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 पता नहीं कितनी बार हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका। एक बार फिर से ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, दिल लगा के पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलिए। तो बेटा कार्बन क्या है यार? कार्बन तो क्यों रे? समझते हैं रे? चलिए, तो क्या है कार्बन? बेटा अगर कार्बन नहीं होता ना तो हमारी जिंदगी क्या होती? बोलोगे सर ये कार्बनवा का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है जी? समझो जी, आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है ना, लाइफ प्रोसेस, जिसमें आपने पढ़ा होगा ना कि फूड से जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। जरा उस फूड का इक्वेशन याद करके बताना क्या था? कुछ सी नाम का आ रहा था, उसमें आ रहा था ना? हाँ सर, आ तो रहा था, लेकिन फॉर्मूला तो हम भुला ही गए हैं। याद करो रे। उसे याद कीजिए। ठीक है, और पहले की चीजों को बिल्कुल अच्छे से याद रखिए बच्चे। ठीक है, चलिए, तो मजाक खत्म, आते हैं चैप्टर पे। तो कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे फूड में है यार, बच्चा समझ रहे हो? हमारे फूड में है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में है कार्बन। प्लांट्स के लिए कार्बन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कार्बन इंपॉर्टेंट है, इन तुच्छ जानवरों के लिए कार्बन इंपॉर्टेंट है। तुच्छ नहीं, अभी कुत्ता पीछे पड़ जाए ना तो पता चलता है, तो तुच्छ नहीं है ये। तो कार्बन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी इस छोटी सी वाणी से बता नहीं सकते कार्बन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा शुगर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, हर जगह पे है कार्बन। कहां नहीं है कार्बन? इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है ना, हीरा, डायमंड, उसमें वो कार्बन का बना हुआ है। समझ रहे हो? तो कितना इंपॉर्टेंट है ये कार्बन। इसीलिए क्या सोचा गया कि कार्बनवा इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कार्बनवा से एक चैप्टर का ही आविष्कार कर देते हैं और बना दिया कार्बनवा के ऊपर एक सुंदर, सुशील और प्यारा सा चैप्टर। तो इस कार्बन की शुरुआत है अभी क्लास 10th में, और ये और ज्यादा आपको मजा दिलाएगा बड़ी क्लासेस में। 10th को पास आउट करके जाओ, बाहर वाली जो दुनिया है 10th के बाद की बहुत बड़ी है। चलिए, तो फटाफट आ जाते हैं हमारे टॉपिक्स के ऊपर। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब बेटा कार्बन को क्यों पढ़ें यार? क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्बन? तो कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है आपने समझा? अब जरा समझो कि कार्बन ही क्यों। वो इसलिए क्योंकि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। समझ रहे हो? कार्बन क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर्म्ड लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। क्या करता है कार्बन? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेता है। अब कंपाउंड तो पता होगा ना, व्हेन 2 or more than 2 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ बोलो ना रे, टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, व्हेन 2 or more than 2 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट। तो फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत ज्यादा कंपाउंड बना लेता है।
बहुत ज्यादा। बेटा जितने कहा जाता है कार्बन के बारे में कि जितने ना और दूसरे जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, जो हमारे दूसरे नॉन मेटल्स हैं, वो जितने भी कंपाउंड फॉर्म करेंगे, कार्बन बाबा अकेले ही उतने कंपाउंड बना लेते हैं। समझ रहे हो? जो दूसरे नॉन मेटल्स हैं वो जितने भी कंपाउंड फॉर्म करेंगे ना, कार्बन एक अकेला उतने कंपाउंड बना लेता है, कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा ही बना लेता होगा। तो ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेता है बच्चे। क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब ठीक है, सेकेंड आप क्या कह सकते हो कि नंबर ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर ग्रेटर देन ऑल नॉन मेटल्स, यहां लिख लो, है ना, कंपाउंड्स। बेटा कार्बन के जितने कंपाउंड ये फॉर्म कर सकता है ना अकेला, दूसरे नॉन मेटल्स सारे के सारे मिल जाएंगे ना, तब इतना कहीं कर पाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो सेकेंड हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब देखो बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक रिश्ता है, समझ रहे हो? बॉन्ड एक रिश्ता है, वो रिश्ता जो हमें हमारे रिश्तेदारों के साथ है। ठीक है, हाँ, मम्मी पापा वाला रिश्ता मत समझना, मम्मी और पापा वाला रिश्ता ना कभी टूटता नहीं है। मम्मी और पापा वाला रिश्ता कभी टूटता नहीं है, रिश्तेदारों वाले रिश्ते तो टूटते रहते हैं ना। तो वो वाला रिश्ता है ये। सर वो वाला रिश्ता क्यों? जरा समझो। पहले मान लो कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, आपस में रिश्ता बना हुआ है, सोडियम क्लोरीन, दोस्त दोस्त, भाई भाई। ठीक है, अब जैसे ही पोटेशियम भाई साहब आ गए, क्लोरीन ने क्या सोचा, अरे ये तो ज्यादा अमीर है, ज्यादा पैसे वाले हैं, और क्या बोलेगा सोडियम से, हटो आने दो। तो पोटेशियम भाई साहब के साथ दोस्ती कर लेता है। तो ये ऐसा रिश्ता है जो टूटता रहता है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा समझो कि बॉन्ड क्या है, एक रिश्ता है, इट्स अ रिलेशन। ऑल राइट, तो ये बॉन्ड, ये जो रिश्ता होता है ना केमिस्ट्री में, वो बच्चे दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये रिश्ता कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट इज आयोनिक बॉन्ड एंड सेकेंड इज कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है ये बनता है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग से। और ये ट्रांसफरिंग किस में होता है? एग्जांपल ले लो, जैसे कि NaCl, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड जो बनता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड, और ये जनरली किस में बनता है? मेटल टू नॉन मेटल, इनके बीच में बनता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं तो तुम मुझे भी दो। तो ये जो बनता है ये जनरली दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, नॉन मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हमने समझ लिया आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग से बनता है। अच्छा, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मेटल्स नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनसे लेते नहीं हैं। आप इतना समझो कि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं नॉन मेटल को, है ना। और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, समझ रहे हो? शेयरिंग होती है। वो कहते हैं कि तुम भी दो, मैं भी दे रहा हूं। ठीक है, समझते चलना ध्यान से। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, CO2 ले लो इसमें, है ना। इसके एग्जाम्पल में आप किसको ले सकते हो? CO2, जितने भी नॉन मेटालिक कंपाउंड है, जितने भी नॉन मेटल से बनने वाले कंपाउंड है, आप उनको एग्जाम्पल के तौर पे अभी ले सकते हो। ठीक है, चलो
नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कि ये कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सिंगल बॉन्ड, सेकंड होता है डबल बॉन्ड एंड थर्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, देखो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ना, एक एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी, आगे हम समझेंगे अभी कैसे होता है, अभी आप सुन लो बस, कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बच्चा सिंगल बॉन्ड, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड, और जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल, दो दो डबल और तीन तीन तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? चलो, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे, इसका देखेंगे ये हम आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। अब जरा समझो एक बात को, अब चलो कार्बन के बारे में समझो बेटा। कार्बन क्या है? ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 नंबर पे आता है कार्बन। ठीक है, सेकंड इसका EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो 2 और 4 पढ़ा होगा ना, कि ये कार्बन कि ये एटम है। ठीक है, ये इसका K सेल या इसका न्यूक्लियस ले लो। ठीक है, और ये L, M और N भी होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर फिल हो जाते हैं। तो पहले वाले में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और जो बचे कितने बच गए? 4 बच गए। तो वो 4 किस में आ जाएंगे? L वाले में आ जाएंगे, है ना। इसको यहां बना लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, यहां बना लो। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं कार्बन के एटम। ठीक है, तो 2 और 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? इलेक्ट्रॉन्स को बांट दिया है अलग अलग सेल में। ठीक है, चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बन जो है ना, ठीक है, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बनना चाहेगा, अपना एक ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। क्या चाहेगा? कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। समझ रहे हो? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा चलो, इसकी नियरेस्ट इनर्ट गैस तो 2 है ना, एक उधर अगर चलोगे तो हीलियम भी है। 6 नंबर पे आता है कार्बन। 5 4 3 2, 5 4 3 2 हीलियम भी आ रहा है, और अगर आगे चलेगा तो 7 8 9 10 नियॉन भी आ रहा है। समझ रहे हो? नियॉन भी आ रहा है। तो भाई कार्बन जब अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बनना चाहेगा तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को जब दे देगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे ना। तो जब 2 बच जाएंगे तो नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम की तरह बन जाएगा। सर ऐसा होता है क्या? रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, अच्छा, सेकेंड नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा हो जाता है? नियॉन। अब अगर 4 ले लेगा, समझ रहे हो? 4 देने का मतलब कैन कार्बन फॉर्म C प्लस 4 प्लस लिख लो, है ना, C4 प्लस। अब बेटा प्लस केटायन कब फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन्स जब देते हैं तब पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो नेगेटिव आयन का। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेगा, यानी 4 प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है कि कैन कार्बन फॉर्म C4 माइनस। क्या कार्बन 4 माइनस फॉर्म कर सकता है? 4 और ले सकता है क्या? समझ रहे हो? अगर 4 देगा तो हीलियम की तरह बनेगा, 4 लेगा तो नियॉन की तरह बनेगा। तो क्या ये ऐसा कर सकता है? समझो बच्चे, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है, 4 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो ये बर्बाद हो जाएगा। कैसे सर? सुनो, कार्बन एक बहुत ही छोटा सा एटम है बच्चे, बहुत ही छोटा सा एटम। ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए ना, अपने सेल से बाहर निकालने के लिए बहुत ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है। गेटिंग? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को देना होगा
अगर एक इलेक्ट्रॉन को देना होगा तो भाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 2 को देना होगा और एनर्जी, 3 को देना होगा और एनर्जी, 4 को बर्बाद हो जाएगा। तो ये कभी भी 4 दे करके 4+ तो बना नहीं सकता, छोटा सा एटम है, बर्बाद हो जाएगा। तो सर 4 ले करके 4 निगेटिव बना सकता है क्या? अरे बच्चा सुनो सुनो, अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके पास? 6। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6। बेटा अगर ये 4 और ले लेता है, समझ रहे हो, अगर 4 और ले लेता है तो इसके ऊपर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अगर 4 और ले लेता है, 4 और ले लेता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। और जब 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो पहले से ही 6 थे, 4 और ले लेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे अब इसके पास? 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। अब मुश्किल यह है कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकते। एक एटम स्टेबल कैसे होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन अगर 6 प्रोटॉन को बोल दिया जाए कि 10 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखो, डर जाएगा, मर जाएगा, कहा करोगे उसका? समझ रहे हो? तो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकते। अब कार्बन पड़ गया मुसीबत में, कह रहे भैया न दे सकता हूं न ले सकता हूं, तो करूं क्या? तब एक बीच का रास्ता निकाला गया, और बीच का रास्ता यह निकला कि कार्बन ने बोला कि मरो तुम दोनों, मैं चला क्या करने? शेयरिंग करने। मैं चला शेयरिंग करने। क्या है शेयरिंग? तुम दो तो लो, या लो तो दो। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, कार्बन ना तो कभी कैटायन फॉर्म करता है ना कभी एनायन फॉर्म करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कार्बन कभी भी आयोनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। कार्बन ओनली शेयर इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? पढ़ा ना अभी, कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लिख सकते हैं कि कार्बन इट फॉर्म्स ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 O2 एंड N2। जरा समझो, सबसे पहले हम बात करते हैं H2 की। हाइड्रोजन क्या है? 1 नंबर पे आता है। तो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट चाहता है नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बनना। तो हाइड्रोजन का नियरेस्ट कौन सा है? हीलियम है। ठीक है, हीलियम है। अब ये चाहेगा कि मैं उसकी तरह बनूं, तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। लेकिन इसके पास तो 1 ही है। तब ये सोचेगा यार कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन से साझेदारी करेगा। उसी साझेदारी को कहते हैं शेयरिंग। शेयरिंग करेगा। ठीक है, देखो जरा, बन गया। अब इससे क्या बन गया? H2 मॉलिक्यूल। क्या बना? H2 मॉलिक्यूल। तो यहां पर कितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 1-1 इलेक्ट्रॉन की, 1-1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर बॉन्ड कौन सा बना है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलो सेकंड हमारे पास है O2। अब ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, पता होगा ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 कितने नंबर पे आता है? एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। 2 और 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अच्छा हाँ, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। ड्यूप्लेट मतलब क्या? आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट मतलब क्या? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ऑलरेडी? 6। अब ये 2 लेना चाहेगा,
समझ रहे हो, 2 लेना चाहेगा तो ये 2 ले लेगा, किससे, अब लेने जाए तो पहले तो ऑक्सीजन का जरा देखो बना लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2, आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को एटम मतलब शेयरिंग करते वक्त शो किया जाता है, ठीक है, अंदर वाले को नहीं, 2 को नहीं शो करेंगे, 6 को शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन एक दूसरे ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होगा, ठीक है, इस ऑक्सीजन को भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन इससे बोलेगा भैया ऑक्सीजन गरीब पे दया करो, और 2 बोलेगा ले ले यार अपना आदमी है, ठीक है, ले लिए। अब जरा देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन खुश, ऑक्सीजन खुश, कंप्लीटेड ऑलरेडी। ये ऑक्सीजन बोलेगा अच्छा अकेले अकेले मुझे कौन देगा, बोलेगा अरे ले ले यार, तो ये भी ले लेगा, इससे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 2 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 2 देख रहे हो ना, 2 2 की शेयरिंग हुई, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड, ठीक है। थर्ड हमारा है, यहां समझ लेते हैं, नाइट्रोजन है ना, N2 लिख देते हैं, N2, ठीक है। अब N2 कैसे फॉर्म होगा जरा देखो, कितने नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 7 ना, 7 नंबर पे आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 5। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना, हाँ 3 चाहिए है ना, 5 ऑलरेडी है, 3 ले लेगा, 8 हो जाएगा। अब ये नाइट्रोजन का जरा देख लो, बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको 3 चाहिए, अब ये दूसरे नाइट्रोजन के पास जाएगा, बोलेगा आ जाओ, एक दूसरे नाइट्रोजन के एटम के पास जाएगा और बोलेगा आ जाओ। अब ये नाइट्रोजन बोलेगा हाँ यार जरूरत तो मुझे भी थी, दे दे, बोलेगा चल ले लेते देते हैं यार, ले लिया, ये भी ले लिया। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास कितने आ गए, 3 3 6 2 8, नाइट्रोजन खुश, ये नाइट्रोजन 3 3 6 2 8, ये भी खुश। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 2 और 3, कौन सा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। अब इससे हमारा H2 मॉलिक्यूल बन गया, O2 मॉलिक्यूल बन गया और N2 मॉलिक्यूल बन करके तैयार हो गया। ओके, तो इसे नोट करें, मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, और ये कैसा लगा जरूर से जरूर बताना, ठीक है, मेहनत लगती है बनाने में, तो जरूर से इसे बताना कैसा लगा, मोटिवेट करो यार ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना ध्यान से पढ़ो, ओके, थैंक यू।